हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। और कैलेंडर अपन पढ़ रहे हैं। रीजनिंग का 17वां चैप्टर है। कैलेंडर का सेकंड पार्ट है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पहले में ऐसे कंसेप्ट आपको बता चुका था। अब अपन आगे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 4 प्रकार के अपन ने कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे। कोड 1, कोड 2, कोड 3, इसको बोलते हैं अपन कोड 3, और कोड 4। 4 प्रकार के कोड मैंने यहाँ लिख रखे हैं। इनके आधार पर इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ा था। डेट यहां लिख देता हूं मैं, 19 जून 1440 को दिन बताना है कौन सा दिन पड़ा था। ठीक है, तो मैंने आपको कोड बताया था कि 19 तो ऐसा कैसा लिखा आएगा, प्लस जून का कोड। देखिए जून का कोड है 5, जून का कोड है 5। 1440 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, एक 1400 प्लस 40 है ना। ठीक है, और इस 40 में कितने लीप ईयर पड़े थे वो यहाँ पे लिखना है। तो 40 में 10 4 से भाग दिया तो 10 बार, यानी कि 10 लीप ईयर पड़े थे। ऐसे करके ये 5वां कोड बना। तो आपको ध्यान रखेंगे ये कोड इसका है, इसके 2 टुकड़े करे, यहाँ लिखा, और इसमें 4 से भाग दिए, यहाँ लिखा। आपको पता है जो 1400 यानी कि जो बड़ा भाग आता है उसमें 400 से भाग देते हैं, और भाग देने पे 1400 में जब 400 से भाग दिया गया तो शेषफल बचा अपने पास 200। ठीक है, तो देखिए 1900 यहाँ लिखा, 19 तो यहाँ लिखा मैंने, 5 का 5 लिखा, और यहाँ शेषफल बचा था 200। तो 200 का कोड यहाँ लिखा हुआ है, 200 का कोड है 2। ध्यान रखेंगे 200 का कोड क्या है, 2। जब 200 शेषफल बचेगा तो 2 अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 40 को ऐसा कैसा उतारा, 40 को मैंने ऐसा कैसा उतारा, ये 10 को ऐसा कैसा उतारा। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे किस प्रकार देख लीजिएगा, 19 19 5 24 26, 26 और 50 76। 76 में जब 7 से भाग देंगे, 7 से भाग क्यों देना, दिन के लिए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते, 7 से भाग दिया तो कितनी बार गया इसमें, 10 बार। ठीक है, तो शेषफल क्या गया इसमें, देखिए 10 सही 6/7, ये भाग जाता है। शेषफल अपने को मिलता है 6। शेषफल क्या मिलता है अपने को, 6। ठीक है, तो जो 6 शेषफल मिला है वो अपना दिन होगा। तो छठा दिन कौन सा होगा, शुक्रवार। देखिए छठा दिन कौन सा है, शुक्रवार। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये सवाल बहुत तेजी से बनने लगेंगे आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 2008 को क्या पड़ेगा। देखिए 26 ऐसा कैसा लिखा, और नवंबर का कोड है 4, 2000 प्लस 8, 8 में 2 बार पड़ गया क्या, 8 में 2 बार क्या पड़ गया आपको, लीप ईयर। ठीक है, 2000 में जब 400 से भाग दिया तो 0 बच रहा है, 0 का कोड है 6। देखिए 0 का कोड क्या है, 6। 26 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2, तो देखिए कितना होता है, 10 10 6 16, 16 और 4 20, 20 और 26 46। 46 में जब 7 से भाग देंगे तो 6 बार जाता है, 4 से शेषफल बचता है। तो ये चौथा दिन कौन सा हो जाता है अपना, बुधवार। देखिए चौथा दिन कौन सा हो जाता है, बुधवार। इसी प्रकार आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी के डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे और उनका दिन पता करेंगे आप किस दिन वो लोग, उन लोगों का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिनांक को रविवार आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग किस्म का एग्जाम क्वेश्चन है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए मई 1993, ठीक है, तो अपन 1 मई का निकाल लेते हैं कि 1 मई को कौन सा दिन था। ठीक है, उसके आधार पर हम संडे तक चलेंगे। अब देखिए 1 मई का कोड, यहाँ देखिए मई का कोड क्या है, 2। 1900 का कोड है 0। ठीक है, 93 यहाँ, 93 में लीप ईयर कितनी बार पड़ेगा, 23 बार। क्यों, क्योंकि जब 4 से भाग देंगे तो 23 बार जाएगा। ठीक है, 1900 का कोड 1 प्लस 1900 का कोड 0, 93 ऐसा कैसा प्लस 23। ठीक है,
23 और 93 को जोड़ेंगे तो 116 होता है, 116 में इसको जोड़ेंगे तो 119 होता है, 119 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, और 19 बार पूरा पूरा भाग चला गया, 19 बार नहीं 17 बार पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए 19 एकम 7 एकम 7, 4 बचा 49, 17 बार पूरा पूरा भाग गया, यानी कि शेषफल क्या रहा, शेषफल क्या बचा यहाँ पे 0, शेषफल बचेगा, शेष बचा क्या 0, यानी कि शनिवार। ठीक है, क्या पड़ेगा 1 मई को, क्या पड़ रहा है 1 मई को पड़ रहा है शनिवार, 1 मई को शनिवार था, अपने को रविवार से मतलब, यानी कि 2 मई को क्या होगा रविवार। ठीक है, तो देखिए 2 तारीख को रविवार, 9 तारीख को रविवार, 16 तारीख को रविवार, 23 तारीख को रविवार, 30 तारीख को रविवार, क्योंकि और कोई 2 तारीख है ही नहीं। समझ में आई कंडीशन, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी आपका। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन के साथ आपको मिलता हूँ। ठीक है, यदि 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार है, ठीक है, तो 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल दिया जाए तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जो एग्जामिनर है हो सकता है वो कैलेंडर खुद से भी बनाए। समझ में आ रही, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो रियल कैलेंडर पर आधारित होते हैं, यानी कि 15 अगस्त 1992 को शुक्रवार होगा ही, ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि एग्जामिनर ने कहा कि भाई मेरे हिसाब से 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार है, तो आप मेरे हिसाब से बताइए कि 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। मुझे कैलेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जॉब देने वाला मैं हूं, तो आप मेरे हिसाब से बताइए। तो यानी कि गलत कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, ये पता करेंगे शुक्रवार को मतलब 15 सितंबर था कि नहीं। ठीक है, 15 सितंबर 1992, 15 ऐसा कैसा लिखाएगा, सितंबर का कोड है 6, 1900 का कोड है 0, 92 ऐसा कैसा, और 92 में 23 हो गए, क्या 23 हो जाएंगे क्या लीप ईयर। अब जब इनको जोड़ेंगे तो 115 होता है, और 15 जोड़ा तो ये 130 होता है, और 136 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 6 66 हो जाता है, 63 3 बचता है। ठीक है, ये हो जाएगा 19, हाँ 19, और यहां बचता है अपने पास 3/7। शेषफल क्या बचेगा, आप भाग देके देखिएगा। ठीक है, शेषफल बचेगा आपके पास 3। तीसरा दिन कौन सा होता है दोस्तों, तीसरा दिन होता है मंगलवार। यानी कि मैंने आपसे कहा था ना गलत कैलेंडर हो सकता है, यानी कि इस तारीख को क्या कैलेंडर था मंगलवार, रियल में कौन सा दिन था मंगलवार। एग्जामिनर ने बोला कि नहीं आप मुझे मंगलवार से सेंस नहीं है, आप मुझे बताइए कि मेरे हिसाब से शुक्रवार मानूंगा मैं उसको, तो अब बताइए आप रियल क्या होगा। तो देखिए मंगलवार था, इसने क्या बताया अपने को शुक्रवार, कितने दिन आगे बताए हैं 1 2, तीसरा दिन बताया, तीसरा दिन आगे चलने को बोल रहा है। अपन क्या चेक कर लेंगे कि 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन पड़ेगा, उससे 3 दिन आगे जाके अपन इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, मैं यहां लिखता हूं 26 दिसंबर 1992। देखिए 26 ऐसा कैसा, और दिसंबर का कोड आपको पता है 6 होगा, 1900 का कोड 0 होगा, 92 ऐसा कैसा आएगा, और इसमें 23 वर्ष होंगे, 23 लीप ईयर होंगे। इन दोनों को जोड़ा तो 115 होता है, 15 21 होता है, 21 में जब 26 जोड़े देंगे अपन तो ये हो जाएगा 147, और 147 में जब अपन 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा कितनी बार 21 बार, यानी कि शेषफल बचेगा 0। यानी कि इस तारीख को दिन कौन सा पड़ रहा है 26 दिसंबर 1992 को दिन कौन सा पड़ रहा है शनिवार। कौन सा दिन पड़ रहा है शनिवार, शनिवार से 2 दिन आगे जाना है, रविवार सोमवार को छोड़ दो यानी कि मंगलवार। अपन आंसर क्या करेंगे कि भाई मंगलवार पड़ रहा है। समझ में आ रही कंडीशन, जितना रोंग कैलेंडर उसने दिया था उतना रोंग अपन ने बता दिया। समझ में आ गई कंडीशन, मंगलवार था शुक्रवार, मंगलवार रियल में था, रियल कैलेंडर मंगलवार, तो उसने कहा भाई मैं शुक्रवार मान रहा हूँ, ठीक है कोई इशू नहीं है। फिर अपन ने चेक किया कि रियल कैलेंडर में 26 दिसंबर को कौन सी डेट पड़ रही थी, दिन पड़ रहा था तो शनिवार पड़ रहा था। अपन ने उससे 2 दिन आगे गए, उसको बोला रविवार और सोमवार छोड़ के मंगलवार, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मंगलवार। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। समस्या हो तो मेरे को शेयर करना है आप लोग, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा उसका। ठीक है, पर थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। इसको भी मिटा देता हूँ मैं इस सवाल को। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, डिफरेंट टाइप के सवाल लिखे हैं मैंने यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट सवाल जो है, यदि 12 दिसंबर 1342, 12 दिसंबर 1342 को कौन सा दिन है शनिवार है। क्या बोला उसने शनिवार, तो बताइए 24 अगस्त 1942 1342 को क्या होगा, 24 अगस्त 1342 को कौन सा दिन होगा। फिर से चेक करेंगे अपन। देखिए 12 का 12 दिसंबर का कोड 6 1300 ऐसा कैसा लिखते हैं, 42 को ऐसा लिखते हैं, और 42 में कितना हो जाता है 10 लीप ईयर हो जाता है, क्योंकि 4 से भाग देके देखा
जब इसमें 400 से भाग देंगे तो 100 बचेगा, और 100 का कोड आपको पता है, यहाँ पे 100 का कोड है 4। ठीक है, 12, 6, 4, 42, 10। ठीक है, अब ये कितना हो जाता है, 6, 4, 10, 22, 22 और 42 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 74। 74 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो 4 शेष बचेगा, और 4 शेष बचेगा तो चौथा दिन होता है आपके पास बुधवार। तो देखिए फिर से रॉन्ग कैलेंडर दिया, इसने क्या बोला, शनिवार। इसने क्या बोला, शनिवार, वैसे रियल में क्या है, बुधवार। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इतना ही रॉन्ग कैलेंडर अपन आगे ले चल के बता देंगे इसको। अपन चेक कर लेते हैं 24 अगस्त 1342 को कौन सा दिन पड़ेगा, 24 अगस्त 1342। ठीक है, तो 24 ऐसा कैसे लिखेंगे, अगस्त आपको देख लीजिए, अगस्त का कोड है 3। ठीक है, 1300 पे 100 बचता है, और 100 का कोड आपको पता है 4 होता है। 42 ऐसा कैसा, 42 में 10 लीप ईयर होंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 52 और 4, 56, 59 और 59, और ये हो जाएगा 63 और 20, 83 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो 83 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो एक 6 से फल बचेगा, 11 बार पूरा भाग जाएगा, 6 से फल बचेगा। जब 6 से फल बचेगा तो दिन आएगा शुक्रवार। ठीक है, क्या दिन आ रहा है अपना, शुक्रवार। तो शुक्रवार से उतना ही आगे चलना है अपने को। मैं इसको देखो रफ कर देता हूँ, कौन सा दिन निकला, छठा दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। शुक्रवार से उतना ही आगे चलना है। तो देखिए शुक्रवार को, गुरुवार की जगह पे एक दिन छोड़ना पड़ेगा शनिवार, शुक्रवार की जगह पे एक दिन छोड़ना पड़ेगा रविवार, और शनिवार जब आंसर था तो ये अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, सोमवार। अपन क्या बोलेंगे, कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। ठीक है, देखिए इसको आप महीने काउंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही तरीके से आपसे सारे सवाल सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही, मैंने एक कोड जरूर सीखा है, लेकिन मैं एक ही फॉर्मेट से आपके सारे सवाल सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या बताते हैं, बुक में क्या बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, दिन काउंट कर सकते हैं कि भाई अगस्त से दिसंबर तक कौन सा डे आ रहा है। तो देखिए उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होती है आपके साथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिए एक ही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं 4-5 तरह का सवाल करवा चुका हूँ, सारे के सारे सेम फॉर्मेट में सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से सीखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 1193 को पहला सोमवार आता है, यानी कि क्या है, 1 तारीख को, 1 नवंबर 1993 को क्या था, सोमवार। ठीक है, पहला ही होगा क्योंकि महीने का पहला दिन है तो पहला सोमवार होगा, ऑब्वियसली बात है। तो नवंबर 1993 का चौथा शुक्रवार कब होगा, यानी कि ये सोमवार के बाद कोई शुक्रवार आएगा, उससे अपने को कोई सेंस नहीं। उसके बाद कोई शुक्रवार आएगा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। उसके बाद कोई शुक्रवार आएगा, उससे ही मतलब नहीं। इस शुक्रवार को बताना है कि कौन सी डेट होगी। समझ में आ रही कंडीशन, कौन सी डेट होगी। तो देखिए सोमवार को 1 तारीख थी, सोमवार को 1 तारीख, सोम, मंगल, बुध, गुरु, इसके बाद क्या पड़ेगा, शुक्र। देखिए इस तारीख को 1, 2, 3, 4, 5, पहले शुक्रवार क्या पड़ेगा, 5, इसमें 7 जोड़ दो, प्लस 7 कर दो तो क्या हो जाएगा 12, फिर इसमें 7 कर दो तो क्या हो जाएगा 19, 19 में 7 कर दो तो क्या हो जाएगा 26, 26 तारीख पड़ेगी। समझ में आ रही कंडीशन, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। इस तारीख को, क्योंकि एक ही महीने की बात हुई है, एक ही महीने की बात हुई, अलग अलग महीने की बात होती तो अपन अलग तरीके से करते, जो मैंने अभी करके बताया था। समझ में आ रही है, एक ही महीने की बात हुई, आसानी से काउंट कर सकते हैं, वो मैंने काउंट करके बता दिया है। क्लियर है। पहले शुक्रवार को मैं गया, फिर वहां से 7 जोड़ के चौथे शुक्रवार को बोल गया। कोई सा ही पूछता मैं उसको बता देता। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। देखिए कैलेंडर, तो देखिए सवाल दिया है, साल 2015 का आरंभ गुरुवार से हुआ। कब से हुआ, गुरुवार से। यानी क्या कहना चाह रहा है, 1 जनवरी 2015 को क्या था, गुरुवार था। ठीक है, क्या बोल रहा है, गुरुवार था। पूछा है 2016 का अंतिम दिन कौन सा होगा। अंतिम दिन कौन सा होता है, 31 दिसंबर 2016। अब इस सवाल को अपन 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक तो क्या, ये साधारण वर्ष है क्योंकि लीप वर्ष नहीं है। इसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और जब इसमें 7 से भाग दिया जाता है
तो अपने पास शेषफल बचता है क्या, एक। एक शेष बचता है, आप भाग देके चेक कर लेना। एक शेष बचता है, एक शेष बचता है, यानी कि इस दिन जो दिन स्टार्टिंग हुआ था, जिस दिन से स्टार्टिंग हुई थी, वही आखिरी दिन बचता है। समझ में आ रही कंडीशन जो मैं कहना चाह रहा हूं। गुरुवार था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, उसी प्रकार जब लीप ईयर, ये क्या है, लीप ईयर, देखिए 366 दिन का होगा। जब इसमें 7 से भाग दिया जाएगा तो 2 शेषफल बचता है। यानी कि अगर ये भी 365 का होता, ठीक है, तो ये गुरुवार को समाप्त होता और ये शुरू कब होता, शुक्रवार को। तो ये भी 365 का होता तो शुक्रवार को एंड हो जाता, लेकिन ये 366 का है तो एंड कब होगा, शनिवार को। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे अपन डायरेक्ट लगा देते क्या, शनिवार। लेकिन मैंने हर सवाल में आपको अलग अलग सॉल्यूशन का तरीका नहीं बताऊंगा, इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, साधारण वर्ष में जो शुरुआती दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। लीप वर्ष में जो शुरुआती दिन होगा उसका एक दिन आगे का अंतिम दिन होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। पर देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप सोल्यूशन करेंगे सवाल का। देखिए अपने को ये पता करना है 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन पड़ा था। 1 जनवरी 2015 को चेक करेंगे अपन। 1 जनवरी, जनवरी का कोड होता है 1 और 2000 का कोड होता है, ये 2000 का कोड क्या होता है 6। ठीक है, और 15 को ऐसा कैसे लिखेंगे, और 15 में कितने लीप ईयर पड़ चुके हैं 3। इन सबको जोड़ेंगे तो 18, 18 और 6 24, 24 26। 26 में जब अपन काय से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 5, और 5 होता है गुरुवार। यानी कि कैलेंडर कैसा दिया है, सही कैलेंडर दिया, ये बिल्कुल राइट कैलेंडर दिया, रियल कैलेंडर। अपने को सिर्फ इतना बताना है कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। 31 को ऐसा कैसा, दिसंबर का कोड 6 होता है, 2000 का कोड भी 6 होता है, 16 ऐसा कैसा आएगा, और 16 में कितने लीप ईयर पड़ चुके हैं, 4 लीप ईयर पड़ चुके हैं। देखिए फास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह के आपसे बहुत सारे सवाल करवा चुका हूँ। इतनी ही गति आपको लानी पड़ेगी प्रैक्टिस करते करते, तब जाके एक ही तरीके से आपके सारे सवाल सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, 31 में 6 जोड़ा 37, और इसको जोड़ा तो 43, 43 में 4 जोड़ा, 43 में 4 जोड़ दिए तो 47, 47 में इसको जोड़ा तो 63, 63 में जब 7 से भाग दिया तो बचा 0, 0 कौन सा दिन होता है, शनिवार। और आपका आंसर क्या होगा, शनिवार। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी निकाला तो शनिवार आ गया था, अभी भी शनिवार आया, यानी कि इसी ट्रिक से वो सवाल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं। इस सवाल को मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, यदि 31 दिन के महीने में 16 तारीख को क्या पड़ता है, 16 तारीख को गुरुवार पड़ता है। 31 दिन का महीना है, 16 तारीख को क्या पड़ता है, गुरुवार, 16 तारीख को गुरुवार। ठीक है, इसमें से यदि अपन क्या घटा दें, 7 घटा दें, 7 घटा दें तो दिन कौन सा तारीख है, 9 तारीख को भी क्या पड़ा होगा, गुरुवार पड़ा होगा। इसमें से 7 घटा दें तो क्या आएगा, 2 तारीख को भी क्या पड़ा होगा, गुरुवार पड़ा होगा। ठीक है, यानी कि 1 तारीख को क्या पड़ा था, 1 तारीख को पड़ा था बुधवार। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। पूछा क्या गया, माह का अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा वो चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, 16 तारीख को गुरुवार है, 7 जोड़ दें, 7 जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 23, 23 तारीख को क्या हो जाएगा, फिर से गुरुवार, बृहस्पतिवार गुरुवार को ही बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें 7 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 30, 30 तारीख को क्या पड़ेगा, गुरुवार, 31 को क्या पड़ेगा, शुक्रवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्लियर है। देखिए ये इतना डिटेल में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। सोल्यूशन इसका देखते ही निकाला जा सकता है यदि आप कैलेंडर की ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सवाल आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ 4 तरह के कोड याद करने। देखिए कैलेंडर बहुत तरीके से लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बहुत तरीके से कैलेंडर के सवाल बनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे सबसे बेसिक कोड यही लगे, और ये कोड ऐसे लगे मुझे जिससे मैक्सिमम तरह के सवाल इससे अपन सोल्व कर सकते हैं, यानी कि कोई दूसरा पैटर्न यूज करने की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ती। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, इसको मैं बता देता हूं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन, आज शुक्रवार है, क्वेश्चन नंबर 9, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को 29 दिसंबर था। ठीक है, आज क्या है, शुक्रवार। कॉपी पेन तुरंत चलाएंगे। देखिए गुरुवार, बुध, मंगल, सोमवार। ठीक है, क्या कह रहा है, शुक्रवार है आज, पिछले सोमवार को क्या था, 29 दिसंबर। ठीक है, पूछा क्या, आज की तारीख बताइए, 29, ये 30, ये 31, ये 1 जनवरी, और ये क्या हुआ 2 जनवरी। सिंपल है।
क्या आंसर करेंगे आप? 2 जनवरी इसकी डेट होगी। ठीक है, तो बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर भी आपका कैलेंडर का होगा, क्योंकि कैलेंडर अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो भी आपका काय का कैलेंडर का आएगा। उसके बाद अपन सीधे कथन निष्कर्ष पे चलेंगे, सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहें। कोई समस्या हो तो बताइएगा। धन्यवाद।